सो लेट्स स्टार्ट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज थर्ड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट में आप देखो नाम से ऑब्जर्व करो, ओके, चीजों को समझो आप। कॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन होना, फिर डीकम्पोजिशन मतलब कि डीकम्पोज होना मतलब टूटना, ओके। और कॉम्बिनेशन में वैसे उसको साथ में क्या बोलते थे, एक्सोथर्मिक भी है, मतलब हीट रिलीज करती है। डीकम्पोजिशन को हम क्या बोलते थे, ब्रोकन डाउन हो रहे हैं, ओके, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, मींस दे आर एब्जॉर्बिंग हीट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट और लाइट, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। लेकिन अब है ना डिस्प्लेसमेंट में आप वर्ड को ऑब्जर्व करो, डिस्प्लेस होना। डिस्प्लेस होना मतलब कि कोई चीज है उसको अपनी जगह से खदेड़ देना, अपनी ओरिजिनल जो प्लेस थी उसको धक्का दे देना वहां से, ओके, अपनी ओरिजिनल प्लेस से उसको डिस्प्लेस कर देना। अब ये डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा? तो सिंपल है, देखो, एक कोई कंपाउंड है, एक मेटल का कोई एक सोल्ट है, और उसमें मेन जो सब्सटेंस है यहाँ पर, ओके, एक मेटल है, एक सोल्ट है, तो एक आयन है, मतलब कि तो एक मेटल जो है उससे अगर कोई ज्यादा एक्टिव मेटल आ गई तो क्या करेगी, ये लेस एक्टिव मेटल को खदेड़ देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो लेस एक्टिव मेटल विल बी डिस्प्लेस्ड बाय मोर एक्टिव मेटल, हो गया ना हमारी डेफिनेशन। इन द रिएक्शन, ओके, द रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन, सोल्ट का जो सॉल्यूशन है उससे उसको खदेड़ देती है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंपल हो गया, द रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। क्योंकि जीत कौन जाएगी, जो ज्यादा एक्टिव होगी वो। लेकिन इसके लिए तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी याद रखनी पड़ेगी। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या है, देख लेते हैं एक बार कि रिएक्टिविटी सीरीज है वो कैसे आप लिख सकते हो। देखो, स्टार्ट करते हैं तो अगर मैं यहाँ पर नीचे से रिएक्टिविटी सीरीज स्टार्ट करूँ तो आता है गोल्ड, ओके, गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, क्योंकि उसमें वैसे भी कोई रिएक्शन होती नहीं है और इसीलिए तो उसको रस्ट भी नहीं लगता है। तो उसके बाद हम एक्टिविटी पर आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊपर ऊपर मैं मेटल लिखूंगा, द मेटल एक्टिविटी विल बी इंक्रीजिंग, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विल बी इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख रहे हैं। तो गोल्ड है, तो पूरी में रिएक्टिविटी सीरीज देखो, पहले लिख देता हूँ, गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर आएगा, फिर उसके बाद मर्क्यूरी, फिर उसके बाद कॉपर, ओके। हाइड्रोजन को हम यहाँ पर बीच में प्लेस कर देते हैं, क्योंकि कई बार हाइड्रोजन है उसके कंपाउंड बहुत सारे अलग अलग आते हैं, इसीलिए हम अब यहाँ पर आप इंडिकेशन के लिए ध्यान में दे रहे हैं। फिर उसके बाद है कॉपर आ गया, ओके, हाइड्रोजन है, फिर लेड, फिर है Fe यानी कि आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, okay. So in this way, gold, silver, mercury, copper, hydrogen, which is placed for the indicative place position, and फिर उसके बाद lead, okay, iron, फिर zinc, aluminium, magnesium, calcium, sodium, potassium. So ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है कि जो आपको याद रखनी होगी टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेल। प्रॉपरली अंडरस्टैंड समझने के लिए आपको ये एक रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी ही चाहिए, प्रॉपर याद होनी चाहिए। तो इसके बाद देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज से तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आप बना सकते हो। हमें तो सिर्फ 2-3 जैसे एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी बुक में दी है, CuSO4, आप उसमें Fe ऐड कर दो, तो Fe है वो ज्यादा एक्टिव है, तो इट विल फॉर्म FeSO4 एंड प्लस Cu। कैसे समझे, सिंपल देखो, CuSO4 मेटल का सोल्ट कौन सा था, कॉपर सल्फेट, उसके पास कौन आ गया, आयरन। तो देखो, आयरन की पोजीशन यहाँ पर है, कॉपर की यहाँ पर है, मतलब कॉपर से ऊपर है आयरन, मतलब इट इज मोर एक्टिव देन कॉपर। तो अगर Fe ज्यादा एक्टिव है तो कॉपर को धक्का दे देगा, ये Fe है वो कॉपर को धक्का दे देगा, और SO4 कौन ले जाएगा, Fe। तो FeSO4 फॉर्म होगा एंड कॉपर विल बी रिमूव्ड, ओके, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, विल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। और इसमें कलर भी एक ध्यान में रखना, दिस वन कंपाउंड, ओके, ये जो कंपाउंड है ना वो ब्लू कलर में होता है, कॉपर सल्फेट है उसका सब सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, एंड इट इज स्लाइटली ग्रीनिश टू, ओके, ग्रीनिश कलर, लाइट ग्रीन कलर जैसा होता है FeSO4 का सॉल्यूशन। अगर आपको पूछे तो ये काम आ जाएगा। फिर उसके बाद है और कोई रिएक्शन लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हो, देखो आप अपने आप ही बना लो, जैसे ZnSO4, उसमें आप Fe ऐड कर दो, तो ये तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये जिंक है, ऑलरेडी एक्टिव है। जैसे भी रिएक्शन पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें भी इंडिकेट दैट दिस रिएक्शन विल अकर और नॉट, ओके। आपको एक रिएक्शन दे दी और ये रिएक्शन होगी कि नहीं। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसमें ये रिएक्शन तो कंप्लीट परफेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद सपोज कि सारे सोल्ट है वो लग लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं ले लूँ FeSO4, ओके, FeSO4 है, एंड आई एम एडिंग लेट्स से मैग्नीशियम इनटू इट। सिंपल है ना, Fe मैग्नीशियम को पकड़ो, यहाँ पर है, Fe यहाँ पर है, मतलब Fe से ज्यादा एक्टिव है मैग्नीशियम एक्टिव ज्यादा है, तो फिर Fe को धक्का दे देगा वो, ओके। तो यहाँ पर फॉर्म होगा क्या, MgSO4 एंड Fe विल बी रिड्यूस, ओके, रिड्यूस फ्रॉम द सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये आप बोलोगे कि कॉपर जाता कहाँ है पर, ओके, ये Fe कहाँ पर जाता है इन दोनों सॉल्यूशन में, रिएक्शन में। देखो, ये कॉपर है ना, जैसे ही डिस्प्लेस होगा ना, तो आयरन की जो भी आपने टूल डाली है वहां पर, मान लो कि आयरन नेल डाली है आपने, आयरन नेल आपने डाली है, सो दिस कॉपर विल स्टार्ट सेटल डाउन, विल स्टार्ट डिपोजिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन नेल। तो आयरन नेल कुछ टाइम के बाद आपको है ना बिल्कुल कॉपर से बनी हुई इस तरह की मिलेगी, ब्राउनिश कलर की हो जाएगी। फिर उसके बाद Fe है, ये मैग्नीशियम का जो भी आपने मान लो, सपोज यू हैव एडेड अ पीस ऑफ मैग्नीशियम, अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम, सो दिस आयरन विल स्टार्ट सेटल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द
मेटल विच इज मैग्नीशियम उसके ऊपर सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से होगा। कुछ Fe है उसको वो सॉल्यूशन में भी पड़ा रहेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं कि सारा आयरन है सारा कॉपर है उसके ऊपर डिसोल्व करना स्टार्ट करेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट आपको देखने को मिलेगा ये ऑब्जर्वेशन। फिर आप लिख सकते हो PbCl2, लेड क्लोराइड लिख दो, आप उसमें एल्यूमिनियम डाल दो या तो फिर लेड क्लोराइड में मैग्नीशियम डाल दो। बहुत सारी रिएक्शन आप देखो कितनी बन सकती है। सिर्फ सल्फेट के ऊपर बात करें SO4 वाले, ओके, सिर्फ हम SO4 सोल्ट की बात करें तो SO4 CuSO4 में लेड डाल दो रिएक्शन हो जाएगी, CuSO4 में Fe रिएक्शन हो जाएगी, CuSO4 में Zn रिएक्शन होगी, CuSO4 एल्यूमिनियम, CuSO4 Mg, CuSO4 Ca, CuSO4 Na के कितनी रिएक्शन होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 रिएक्शन ऐसे ही बन गई सिर्फ SO4 से। अभी भी बन सकती है, जैसे कि PbSO4 पर आ जाओ, PbSO4 Fe ऐड कर दो, PbSO4 Zn, PbSO4 एल्यूमिनियम, PbSO4 मैग्नीशियम। जस्ट आप जो SO4 सोल्ट ले रहे हो ना उसके ऊपर की मेटल रखना तो रिएक्शन होगी, और अगर उसके नीचे की मेटल रख दी तो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे देखते हैं जो सपोज की है SO4 से लेते हैं ZnSO4, मैंने यहाँ पर रैंडमली कोई एलिमेंट पिक कर लिया है, ओके, ZnSO4 एंड आई एम एडिंग लेड इनटू इट। लेड मैंने डाल दिया, रिएक्शन होगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जिंक ऑलरेडी ज्यादा एक्टिव है। ओके, जिंक कहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, एंड लेड यहाँ पर है, तो लेड है ऑलरेडी लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो जिंक है वो लेड को अपना आयन ले जाने नहीं देगा। ओके, जिंक है उसको खदेड़ नहीं पाएगा लेड बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव। ओके, इफ टू डिस्प्लेस द जिंक द another element you are adding, another metal which is you are adding should be more active than the salt. Okay, should be more active than the metal which is present in the salt. तो इस तरह से ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए। अब ये तो सिर्फ SO4 की बात हो गई। आप देखो कितनी रिएक्शन बन गई, ये एक CuSO4 लेकर जाओ और सारी मेटल ऐड करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बनती है। फिर उसके बाद PbSO4 कर दो तो उसके ऊपर की मेटल 1 2 3 4 5 6 7 बनती है। फिर उसके बाद ये ऐड करो, उसके बाद ये सारे ऐड करो, 30 25 30 रिएक्शन से भी ज्यादा बन जाएगी आराम से, उससे ज्यादा ही बनेगी। फिर उसके बाद SO4 कम पड़ गया तो Cl2 ले लो, क्लोरीन, ओके, Cl2 या Cl जो भी है, जैसे कि CuCl2, PbCl2 है, FeCl3 है, फिर ZnCl2 है, Cl3 है, ओके, ये ले लो मैग्नीशियम। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन इट इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब सिंपल समझ लो कि ये कितने इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेगा या गेन करेगा। वैसे मेटल है तो सारी लूज ही करेगी, ओके, लेकिन हम वो बाद में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इतना समझ लो कि आपको फॉर्मूला है वो ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी को समझ के आया था। वैलेंसी के बारे में और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ा बहुत जो आपने है, वैलेंसी के बारे में तो अच्छा खासा आपने 9th में पढ़ लिया ऑलरेडी। तो Cl क्लोरीन आपने ले लिया, फिर और कोई सॉल्ट चाहिए मेटल का, NO3 का सॉल्ट ले लो, NO3 है अभी भी है, जैसे कि CuNO3, PbNO3 ट्वाइस, FeNO3 ट्वाइस, ZnNO3 ट्वाइस, या तो आप CnO3 ट्वाइस कर दो, NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट, KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट। जैसे कि एक और सिंपल रिएक्शन ले, सोडियम क्लोराइड, सपोज कि ये है, मैंने यहाँ पर लिख दिया सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम, रिएक्शन होगी, ऑब्वियसली होगी क्योंकि सोडियम है वो यहाँ पर है, पोटेशियम यहाँ पर है, तो पोटेशियम ऑलरेडी ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, तो इट विल डिस्प्लेस सोडियम फ्रॉम इट्स क्लोराइड सॉल्ट, यानी कि बनेगा क्या, KCl एंड सोडियम विल बी रिलीज्ड, डिस्प्लेस्ड। तो इस तरह से ये भी रिएक्शन हो जाएगी। अब ये क्लोराइड का सॉल्ट ले लिया, नाइट्रेट का है, सल्फेट का है, फॉस्फेट का सॉल्ट ले सकते हो आप, PO4 है उसका सॉल्ट ले लो तो भी रिएक्शन बनेगी, फ्लोराइड है, ओके, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, कई सारे सॉल्ट आप ले लो, कितनी रिएक्शन बनेगी, हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शन यू कैन राइट जस्ट डिस्प्लेसमेंट इन द डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी। तो बहुत सारी रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट में आपको समझना जरूरी है, रिएक्शन अपने आप बन जाएगी, रिएक्शन को याद नहीं रखी जाती, रिएक्शन को कोई आपको रटा करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन है वो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप ही बाहर आ जाएगी अगर आप कंसेप्ट है ना उसको प्रॉपर्ली समझ गए। देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि द रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव मेटल इज डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इसमें डिस्प्लेसमेंट को आपको स्टार्ट करने के लिए ये रिएक्शन है, टू स्टडी दिस रिएक्शन यू हैव टू रिमेंबर दिस रिएक्टिविटी सीरीज प्रॉपरली, उसके बाद ही आगे आप स्टार्ट करो। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है, याद है, तो फिर आपको ये कोई भी सॉल्ट है, SO4 के साल्ट ले लो, मुझे सपोज ये SO4 का सॉल्ट लेना है, CuSO4, PbSO4, FeSO4, ZnSO4, Al2SO4 फिर MgSO4 है, CaSO4, Na2SO4, K2SO4 ले लो। अभी कार्बोनेट का सॉल्ट भी बात नहीं किया, कार्बोनेट का सॉल्ट है वो भी है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। जस्ट हमें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात, ये जो पूरी है ना वो एक्स्ट्रा टॉपिक था कि अगर आपको और भी डीप में जाना है या टॉपिक आपको बहुत इजी कर देना है आपके लिए, तो ये सारी चीजें आप एक बार देख सकते हो। फिर उसके बाद नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कैटेगरी विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा जो फोर्थ टाइप है, इसके पहले हमने क्या, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, एंड नाउ द फोर्थ टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें डिफरेंट क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, एक मेटालिक सॉल्ट था और एक जो है वो ज्यादा एक्टिव मेटल थी कि जिसने लेस रिएक्टिव मेटल को वहां से खदेड़ दिया, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया और उसका सॉल्ट है वो लेकर रिएक्शन कर दी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको
नेम से ही पता चल जाएगा कि इसमें दो दो सोल्ट होंगे, दोनों मेटल होगी, और दो जो मेटल है उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि सोल्ट है उसका एक्सचेंज होगा। अब सोल्ट क्या होता है, आयन होता है, तो आयोनिक एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर। ओके, देयर विल बी टू मेटल्स एंड दिस टू मेटल विल एक्सचेंज देयर आयंस डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर दो मेटल अपने अपने आयन एक्सचेंज कर रही है। तो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं सिंपली कि द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस गेट्स एक्सचेंज बिटवीन द सॉल्ट्स ऑफ मेटल, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन सिंपल करें हम, द रिएक्शन इन विच two different ions gets exchanged between the metallic salts, that is called double displacement reaction। और ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। यानी क्या प्रेसिपिटेट मतलब क्या, तो ऐसी रिएक्शन है कि जिसमें जो सोल्ट एक फॉर्म हो रहा है, ओके, आयन का एक्सचेंज होगा, तो दोनों मेटल अपने अपने आयन का एक्सचेंज करेगी और दो अलग अलग सोल्ट बना देगी। अभी हम देखते हैं रिएक्शन, बट पहले आप इतना समझ लो कि दो अलग अलग सोल्ट बनेंगे, उसमें से कोई एक सोल्ट है वो वाटर में इनसोल्यूबल रहता है, यानी कि वाटर में मिक्स नहीं हो पाता, तो वाटर में मिक्स नहीं हो पाता, वाटर में डिसोल्व नहीं हो रहा है, तो वो प्रेसिपिटेट बना देता है। अब ये प्रेसिपिटेट है वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेट मतलब कि द सब्सटेंस और द सॉल्ट और द कंपाउंड व्हिच रिमेन्स इनसोल्यूबल इन द वाटर, ओके, आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कई बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा देखा जाता है कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं ना वो इनसोल्यूबल होते हैं, और ये प्रेसिपिटेट इसी रिएक्शन में फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। So that's why I'm writing precipitation reaction, यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। वैसे आपको कोई अलग नेम से पूछे इस तरह का नेम यूज करे, ये यूज करे, ऑल आर सेम। तो अब यहाँ पर हम रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, और सेकंड हम सोल्ट लेकर आते हैं क्योंकि दो दो सोल्ट यहाँ पर लेकर आने पड़ेंगे, ओके, BaCl2, तो यहाँ पर बेरियम है BaCl2, ओके। तो सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड विल रिएक्ट, विल एक्सचेंज देयर BaSO4 बेरियम सल्फेट, राइट। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर सोडियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1 एंड क्लोरीन इज +1 मींस एंड क्लोरीन इज -1, ओके। वैलेंसी की बात करो तो इसकी 1 है, इसकी 1 है। बेरियम है उसकी 2 वैलेंसी है, SO4 है उसकी भी 2 वैलेंसी है, मींस ऑक्सीडेशन नंबर इज -2 एंड +2। ये जस्ट यहाँ पर आपको फॉर्मूला समझ में आए इसीलिए था, ओके। एक शॉर्ट में आपको समझा दूं, बेरियम और ये सल्फेट है, ओके, इसका फॉर्मूला BaSO4 ही क्यों बना, ओके। इस तरह का फॉर्मूला क्यों नहीं बना कि Ba2SO4 या तो फिर BaSO4 ट्वाइस, आप कोई भी दिमाग में और सोच लो, कोई भी फॉर्मूला, ये कुछ भी फॉर्मूला नहीं बनता है। व्हाई, बिकॉज इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, इसका -2 है, ओके। तो यहाँ पर आप साइन को जाने दो, सिर्फ 2 है यहाँ पर, ओके, इतना याद रखो, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, मींस इट वांट टू गिव 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट wants to gain 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए यहाँ पर एक एक ही दोनों रहेंगे, क्योंकि एक एक काफी है। सपोज कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं सपोज की, तो ये 2 बेरियम यहाँ पर हमें लाने पड़ते हैं, यानी कि फॉर्मूला बनता Ba2SO4, तो और सपोज कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने और इसको एक ही सपोज की चाहिए, तो यहाँ पर BaSO4 ट्वाइस बनता है जो आप सोच रहे हो, लेकिन इस तरह का कोई भी फॉर्मूला बनता नहीं है, बिकॉज वैलेंसी ही मैटर करती है, ओके। वैलेंसी है और ऑक्सीडेशन नंबर है वो मैच हो जाए तो फिर ये फॉर्मूला उसी तरह से बनता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम का +1, क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, अब क्रॉस करो आप Na 1 टाइम एंड सोडियम क्लोरीन है वो भी 1 टाइम, इसीलिए एक बार सोडियम एक बार क्लोरीन। तो सपोज कि वाटर में आपको चाहिए फॉर्मूला, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ओके, ऑक्सीजन की 2 है, इसीलिए आप देखो हाइड्रोजन 2 टाइम, ऑक्सीजन 1 टाइम, मतलब H2O, क्योंकि हाइड्रोजन 2 टाइम में देना पड़ेगा, उसकी वैलेंसी यहाँ पर 1 है, तो आप क्रॉस करोगे तो 2 है 2, वो हाइड्रोजन को मिल जाएगा और ऑक्सीजन को क्या मिलेगा 1, इसीलिए H2O बनता है, H3OH4O ऐसा कुछ भी नहीं बनता है, कोई और फॉर्मूला आप सोच लो वो कुछ भी नहीं बनेगा। और ऐसा कोई क्वेश्चन है कि सोडियम और क्लोरीन, वो तो चलो बात समझ में आ गई कि इसका वैलेंसी इसकी वैलेंसी 1 1 है, तो 1 इसको अप्लाई होगा 1 इसको अप्लाई होगा, लेकिन NaCl क्यों, ओके, Cl Na इस तरह का क्यों नहीं है, मतलब क्लोरीन को पहले क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री में रूल है पॉजिटिव आयन ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट एंड देन आफ्टर नेगेटिव आयन, यानी कि पॉजिटिव है वो सबसे पहले लिखा जाएगा और नेगेटिव उसके बाद आएगा। तो एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको सपोज की कोई फॉर्मूला रिलेटेड कोई डाउट है तो इस तरह का होता है, आपको 9th में ऑलरेडी आ गया है कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर बैलेंस करना है, तो यहाँ पर देखोगे तो सोडियम 2 है, मैं यहाँ पर 2 अप्लाई कर दूं, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन कंप्लीट बैलेंस हो गया, दे विल जॉइन, ओके, टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट विल फॉर्म। अब यहाँ पर देखोगे दो दो अलग अलग आयन से उसका एक्सचेंज हो गया, इसीलिए हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल दिया। लेकिन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसको भी कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, बेरियम सल्फेट है ना वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। इसका रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, उसके भी अलग प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप जाकर देख सकते हो कि एक्सपेरिमेंट है, उसमें रियल में ये किस तरह के प्रेसिपिटेट बनते हैं, रियल में किस तरह की रिएक्शन होती है। बट अभी इतना समझ लो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं विच इज वाटर इनसोल्यूबल, तो वो अलग हो जाते हैं। और उसके बाद और कोई रिएक्शन आपको लिखनी है तो बना सकते हो अपने आप, SO4 है, फॉस्फेट का कोई आयन ले लो, ज्यादातर आप सल्फेट है, क्लोरीन का आयन ले लो तो चलेगा। जैसे कि सपोज कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले K2SO4, ओके, पोटेशियम सल्फेट, एंड अगेन मैं यहाँ पर ले लूँ BaCl2, ओके, पोटेशियम आल्सो मोर एक्टिव मेटल, तो यहाँ पर KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड अगेन BaSO4 फॉर्म होगा, यानी कि बेरियम सल्फेट, तो हो गई दूसरी रिएक्शन। और इसमें आपको बैलेंस करने के लिए अगेन 2,
अप्लाई कर दो तो कंप्लीट बैलेंस भी हो गई। तो ये दूसरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, ओके, बिकॉज व्हाइट प्रेसिपिटेट विल आल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन। तो ये एक सिंपल एग्जांपल से समझो। तो सपोज कि आपने जो फर्मेंटेड मिल्क है, ओके, यानी कि कर्ड है वो बना दिया, फिर ऊपर की जो क्रीम या तो फिर मिल्क की जो क्रीम हम अलग करते हैं, फिर उसके बाद उसको फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है, बटर। ओके, बटर कैसे बनेगा, फर्मेंटेशन है, उसके फर्मेंटेशन हो गई और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड स्टीरिंग करते हैं, यानी कि उसको मिक्स करते हैं। ओके, जो लिक्विड है उसको हम हाई स्पीड से यानी कि बहुत ही रैपिडली मिक्स करते हैं। जनरली ब्लेंडर यूज करते हैं, तो ब्लेंडर का यूज करके उसको स्टीर करते हैं, यानी कि मिक्स करते हैं उसको। फिर ये मिक्स करोगे तब क्या होगा, जो फैट मोलिक्यूल है वो ज्वाइंट होकर एक लंप क्रिएट करेंगे, और ये लंप है वो क्या बोलते हैं हम उसको बटर, ओके, जिसको मक्खन बोलते हैं। तो बटर है वो इस तरह से सेपरेट होता है। एक बार ये जो सेपरेट, एक बार पहले आप देखोगे तो लिक्विड में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे आप ब्लेंडर से ब्लेंडिंग करने लगोगे, स्टीर करने लगोगे, तो कुछ ही देर के बाद 5-10 मिनट के आसपास का टाइम में लंप्स बनने लगेंगे, यानी कि वो फैट मोलिक्यूल ज्वाइंट हो रहे हैं। तो ये लंप बन रहे हैं। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि जो लंप बन रहे हैं ना बटर के, मक्खन के, ओके, वो प्रेसिपिटेट है। ओके, जो हमारी बटर मिल्क थी, बटर मिल्क में आप देख लो, बटर मिल्क में आपने ज्यादातर जो बटर है वो लीव कर दिया, छोड़ दिया इसको ऐसे ही। तो फिर आपको बटर मिल्क में जब आप उसको कोई ग्लास में फिल करोगे तो उसमें है ना आपको बटर के छोटे छोटे जो मोलिक्यूल्स है वो आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो ये जो है स्मॉल मोलिक्यूल्स ऑफ द बटर, दे आर प्रेसिपिटेट। विजुअलाइजेशन के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरह से प्रेसिपिटेट से वो बनते हैं। तो प्रेसिपिटेट अलग अलग भी होते हैं, जैसे कि आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दे लो, ओके, तो लेड नाइट्रेट ये रिएक्शन भी है। तो पोटेशियम लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड, ओके, सो इट विल फॉर्म लेड आयोडाइड PbI2 एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ये 2 टाइम्स होगा और यहाँ पर भी 2, क्योंकि बैलेंस करना था तो हमें वही करना पड़ेगा, क्योंकि NO3 2 टाइम्स है, मैंने यहाँ पर आगे 2 कर दिया, तो 2 पोटेशियम आयोडीन तो 2 ही। तो यहाँ पर जो लेड आयोडाइड फॉर्म होगा ना, ओके, दिस विल प्रोड्यूस येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट्स। ओके, तो लेड आयोडाइड है उसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, गोल्डन कलर जैसे होते हैं। तो वो रिएक्शन, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब उसके